क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, समकोण बनाती है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड निकालना है आपको, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये रहा आपका, तो केंद्र पे बनने वाला ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का ये रही आपकी जीवा, और ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जानते हैं आप कैसे निकलेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप चाहे नेमिंग भी लिख सकते हैं, बताया आपको कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप एक बार। तो लघु, ये जो लघु त्रिज्या खंड है बनाते हैं वो कितना बनेगा, वो थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। रह गया यहाँ पे, आप पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखेंगे थीटा कितना है, 90/360 गुणा पाई की वैल्यू आप यूज कर लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी चाहिए आपको, 22/7 लगा लीजिए। ठीक है, गुणा आर कितनी है त्रिज्या की, त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 14। तो 14 हम बाद में यूज कर लेंगे, आर स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देते हैं, -1/2 साइन 90 इंटू आर स्क्वायर। आर हम कॉमन करके लगाएंगे, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया आर, ये आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, 9 चौक 36, कितनी बार गया, 4 बार, तो 22/7 गुणा 4 माइनस ये कितना हो गया 1/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम कट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 2 1 कम 2, 11 बार गया, 2 दूनी 4, तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखते हैं, 14 गुणा 14। ठीक है, और 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 14 गुणा 14 गुणा, तो देखिए 11 माइनस 14 एलसीएम आ जाएगा, तो 14 14 एलसीएम आया, 14 14 को भाग के एक बार गया, तो 11 एकम 11 माइनस 2 से इसको भाग के 7 बार गया, 7 ऊपर आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई, 14 गुणा 14 गुणा ये कितना हो गया 7 में 4, 4/14, 14 से 14 कट गया, 14 चौका कितना हो गया आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया लघु का। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आपसे दीर्घवृत्त का मांग रहे हैं। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पता है आपको कैसे आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूरा लिखेंगे आप। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का कितना है 56 है। बस आप सॉल्व कर दीजिए इसे, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, गुणा आर कितनी हो गई 14 गुणा 14, 14 दी हुई यार 56, 7 दूनी 14। ठीक है, 44 गुणा 14 माइनस 56, 44 गुणा 14 माइनस 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 22 की गुणा आपकी हो जाएगी 616, 14 चौका 56 के 6, 56 और 6 आपके 61 हो गए माइनस 56। ठीक है, बराबर वैल्यू आ गई है 660, हाँ 660 हो गया, और आपका 11 में से 5 गए 6 बचा, और ये 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि आकृति में दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 और 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्याखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वाले एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो जगह है शेडेड लाइन, शेडेड एरिया है, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं,
ऐसे दो वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो, केंद्र एक ही हो, ऐसे है ये। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये त्रिज्या खंड हो गया छोटा वाला, और एक हो गया ये बड़ा वाला। तो ये एरिया बनेगा, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। अब आपके समझ में आ गया होगा क्या करना है। बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को हम माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे वाले के यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू लिखा है, एम लिख लेते हैं यहाँ पे, और बड़े वाले पे ए बी लिखा है, यहाँ सी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लगी गया होगा कैसे निकलेगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे। आप बाकी वैल्यू लिख देंगे जो आपको दिया हुआ है, वो आप लिख देंगे। इतने तो आप समझदार हो ही गए हैं, इतने आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अंडरस्टूड है आपको कि जो डिटेल दी हुई है वो आप ऊपर पहले बता देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, देखिए। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड है, ठीक है। त्रिज्याखंड कौन सा त्रिज्याखंड, बड़ा वाला, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, बड़ा वाला त्रिज्याखंड लेंगे। तो बड़े वाले का नाम क्या है आपका, ओ पी, ओ बी सी ए का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड छोटा वाला ओ पी एम क्यू का, ओ पी एम क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, दोनों में सेम फॉर्मूला, थीटा बटे 360। दोनों में थीटा आपका क्या है, कॉमन ही है, 60 ही है। 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर कर लेते हैं इसके लिए, और थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले त्रिज्याखंड की त्रिज्या हमने बड़ी आर ले ली है, छोटे वाले की छोटी आर ले ली है, बस और कुछ नहीं किया। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम उनकी वैल्यू को सेम ना पुट कर दें। तो देखिए, थीटा बटे 360, 60 बटे 360, थीटा 60 है, तो ये तो कॉमन, और पाई भी कॉमन कर लेते हैं। आर स्क्वायर, आर कितनी है बड़े वाले की, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस छोटे की कितनी है, 4 है, ये रही। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इससे इसे काट देंगे, 6 बार जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 22/6 गुणा 7। पाई की वैल्यू लगा दी हमने 22/7, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अंदर माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, गुणा में 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 4 में से 1 जाएगा तो अब भी 3 बचेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। 3 बार गया ये 2 से, और ये 11 बार गया, और इसकी इससे गुणा कर भाग कर देंगे तो 11, 3 बार जाए, 11 बार जाएगा, ठीक ठीक ठीक, 11 बार ही जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 11 11 121, कितनी आ गई, 121, और बटे में आपका 7, 121/7 आ गया। 7 से हम इसे भाग करेंगे तो देखिए, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 एकम 7 ही हो गया। यहाँ भाग कर लेते हैं 121 को जल्दी से, 7 एकम 7 हो गया, 5 बचा, है ना, 5 बचा। तो 7×49, 7×8 56, 7 बार ही जाएगा, 49 हो गया, और कितना बचेगा, 11, 11 में से 9 का 2 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 7×3 21 होता है, 7×2 14, कितनी आ गई, 17.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर हो गया, छोटे वाले मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त हो गया, इसका चतुर्थांश कैसे होगा, देखिए चतुर्थांश वही कार्तीय तल आपको बनाना है इसके अंदर, ये आपके केंद्र से पास हो रहा है। चतुर्थांश मतलब इसके 4 हिस्से हो गए, तो एक, ठीक है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कोण कितना बनता है, थीटा। तो चतुर्थांश द्वारा बना कोण, कोण तो बताना पड़ेगा हमें कितना बनेगा। देखिए,
360 होता है, 360 होता है, 360 हो गया। और कितने हिस्से हैं? 4। तो कितना हो गया? 9 चौक 36, है ना। 4 नीम 36 हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो एक कोण आ गया 90 डिग्री है आपका। वैसे पता है कि 90 का ही बनना है, सीधी सी बात है, निकाल के भी आपको दिखाना पड़ेगा। अब सीधा सा तरीका है कि एक काम करिए, चाहे आप देखिए ये त्रिज्या खंड बन रहा है, कोई सा पकड़ लीजिए, ये वाला पकड़ा आपने तो ये क्या बनना है? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड से निकाल दीजिए या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको क्या क्या करिए, चौथाई कर दीजिए, उसके 4 भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो हम इसका वृत्त की परिधि दी हुई है, आर निकालते हैं यहाँ से। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितनी दी हुई है? 22 दे रखी है। होती कितनी है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर। ठीक है, 22। यहाँ से आर वर निकालेंगे हम तो 22/2 पाई। ठीक है, तो 22/22। ठीक है, तो ये पाई की गुणा पाई हो गया, पाई की वैल्यू लगाई 22 और 7 कहाँ जाएंगे? ऊपर, ये कट गया। 22 से 22 कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है? चाहे आप त्रिज्याखंड निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट वृत्त के क्षेत्रफल को चौथाई कर दीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, हम जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका चौथाई हिस्सा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं चारों पार्ट, इसलिए हम डायरेक्ट चौथाई हिस्सा कर रहे हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा 1/4 कर लीजिए ये, गुणा आर कितनी है? 7/2। तो आर 2 बार लिखनी है आप। ठीक है, 7 से 7 कट गए, यह हो गया आपका 11। तो कितना आ गया? 11 सत्ते 77। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। तो भैया कुछ इस तरीके का डायग्राम होने वाला है इसका। ये कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, हमें इस चाप की लंबाई निकालनी है, तो पहला वाला काम करते हैं, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितनी हो गई? आपको फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, थीटा कितना है? 60 है, बटे 360 गुणा 2, पाई का मान लगाएंगे 22/7। ठीक है, और आर कितनी है? 21। बस सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 6 बार गया। ठीक है, 6 बार गया, 7 तियां 21 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, कितनी आ गई आपके पास में? 22 सेंटीमीटर आ गई, चाप की लंबाई आ गई। दूसरा निकालेंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाइए आप डायरेक्ट, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 60/360 गुणा पाई कितना लगाएंगे? 22/7, है ना, गुणा आर कितना लगाएंगे? आपकी आर दी हुई है 21, तो 21 गुणा 21, 441 स्क्वायर करके भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। तो काटिए इसको, देखिए 6 बार गया। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं। 22 को लिखते हैं, 2 से इसे भी काट दीजिए, 3 बार गया। ठीक है, 3 से ये भी कट गया, 7 हो गया। तो 22 गुणा 7, 7 तियां 21, 3 आएगा, 3 से 6 को काटा 2 आएगा, और ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 21 हो गई, और 2 से इसे काट देंगे 11। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया? 11 गुणा 21 हो गया। ठीक है, 11 गुणा 21, तो 11 की 21 से गुणा करते हैं, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो गलती से कट गया, सही कर दिया वो आपका। ठीक है,
तो थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कहते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये रही जीवा, ये रहा वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आपको पता है कैसे निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल करना है आपको। तो आप लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड कितना लाए हैं आप, 231, 231 निकाला आपने, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही लगाना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा ये, देखिए 231 माइनस 1/2, आर कितनी चल रही, 14, तो 14 गुणा आर इसमें 21 है। लास्ट वाले क्वेश्चन की याद रह गई है, कोई बात नहीं, आपकी 21 है इंटू 21, ठीक है। और साइन एंगल कितना चल रहा है, 60 का चल रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी, √3/2 होती है, ठीक है, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितनी बनेगी, ये आपकी बनेगी 231 माइनस ये 2 दूनी 4 हो गया बटे में 4, और ये हो गया 441, 441 √3, 441 √3, इतनी वैल्यू आपकी बन गई इसकी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कितना कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये दोनों नंबरों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यहीं पर ही है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। चित्र आप देख ही रहे होंगे बुक में, मैंने बनाया नहीं है और थोड़ा सा टफ भी बनेगा, लेकिन आप किताब में देख लीजिए, अपनी बुक में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चित्र ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है जो परेशान हो आप उसके लिए। तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये 15 मीटर का है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर का है, मैदान है, जिसके कोने पे लगे खूंटे, एक कोने पे खूंटा लगा, चित्र में आप देख ही रहे होंगे। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ पे घोड़े से बांध दी है, 5 मीटर की लंबी रस्सी है ना, से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये रस्सी तनी हुई है, तो ये घोड़ा कितना घास चढ़ सकता है, इस एरिया की घास चढ़ सकता है, सिर्फ इस एरिया की। तो ये क्या है, एक तरीके का, ध्यान से देखिए, त्रिज्याखंड है। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला वाला पॉइंट क्या है, का मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो कितना है, वो त्रिज्याखंड है। तो कैसे निकलेगा, त्रिज्याखंड बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, सीधी सी बात है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, ये वर्गाकार मैदान है, तो थीटा आपका 90 हो गया, तो 90/360 गुणा पाई की वैल्यू बुक क्वेश्चन में दी नहीं है, तो आप 22/7 यूज कर लीजिए। और आर कितनी हो गई, देखिए ये रस्सी जो है घोड़े से बंधी हुई है, घोड़े की गर्दन बंधी हुई है ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, यही त्रिज्या हो जाएगी आपके इस त्रिज्याखंड की, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या यही बनेगी, तो त्रिज्या 5 हो गई, तो 5 गुणा 5, ये कितना हो गया, 9 चौक 36 हो गया, और 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई 11 गुणा 25/14, ये वैल्यू आपके पास बनी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी 25 एकम 25 के 5, ऐसे 2 हासिल के 2, 25 एकम 25 और 2 27, 275/14, और 14 से जब हम इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.642,
सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है 19.625 से समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू लेने के लिए आपको पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी पड़ेगी, 3.14 यूज करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है पाई की वैल्यू लगाने में, ठीक है, तभी आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। आप पाई की वैल्यू चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा कहते हैं कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी है। कितना बढ़ गया है क्षेत्रफल जब घोड़े की रस्सी को उन्होंने 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी है। यहाँ त्रिज्या 5 की जगह अब कितनी हो गई है, और बढ़ गई, 10 हो गई, टोटल 10 हो गई है। 10 हो गई तो ये इतना एरिया चल रहा है, तो कह रहे हैं जितना ज्यादा वृद्धि हुई है वो ज्ञात कीजिए। ये इतनी की वृद्धि हुई है पहले वाले से, क्षेत्रफल से नए वाले में, तो इतनी वृद्धि हुई, यही निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो त्रिज्या खंड निकाल लीजिए दूसरा 10 के हिसाब से। तो 10 मीटर रस्सी से बना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं लिखिए, का क्षेत्रफल जो उस बस उससे रिलेट करना चाहिए, निकाल लीजिए। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब आर आपकी कितनी हो गई है, 10 लगानी है बस आपको, तो 90 एंगल उतना ही है बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 है तो 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया ये, और ये 100 की इसमें गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 314/4 हो गई आपकी, ठीक है, इतना ही होने वाला। 314/4, 4 से हम इसे भाग करेंगे, तो 4 से जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.50। तो ये डिवाइड कर दिए मैंने साइड में, ये आप देख लेना, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला हो गया, इतना इतनी हो गई। अब हमसे कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालते हैं। तो 78.5 माइनस 19.625 है, बुक का आंसर यूज कर लेते हैं ताकि मैच हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, तो देखिए 18 में से 9 जाएंगे, वो तो हम बाद में माइनस कर लेंगे, और उसको कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो गया, साइड में माइनस करते हैं 78.5, माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 625, अब ये 2 जीरो लगा लेंगे, इधर हो गया 9, ठीक है, माइनस करके लिखेंगे तो 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, और यहाँ 14 रह गए, एक इधर से हाथ से लेंगे, 4 थे तो 14 होगा, 14 में से 6 गए 8 बचे, ठीक है, यहाँ 7 रहेगा, 17 में से 9 जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे, 9 8 9 8 17 होता है, तो 8 बचेंगे आपके, ठीक है, 8 बचेंगे, और यहाँ रह गया 6, 6 में से 1 गया 5 बचेंगे, तो आपकी ओवरऑल कितनी आ गई, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी आपके, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। वो कहते हैं एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दो क्रमागत तान इस तरीके से हो गए, उनके बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल निकाला, तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कितनी ताने लगी हुई हैं, 8 ताने लगी हुई हैं, उसमें उसके 8 हिस्से हो रखे हैं, कितने हो रखे हैं, 8 हिस्से हो रखे हैं। तो यहाँ पे हम कोण निकालेंगे, तो त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण कितना हो जाएगा, ओवरऑल आपका 360 होता है, कितने पोर्शन लगा रखे हैं, उन्होंने बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, कितने 8 तान लगी हुई है, 8 से हम इसे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 चौक 32 हो गया, 32 हो गया, 4 बचे तो 8 पंजे 40, कितना आया, 45 डिग्री कोण आया यहाँ बीच का, ठीक है, 45 डिग्री आया। तो हमसे कहते हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्या खंड निकालना है, तो निकाल लीजिए आप, त्रिज्या खंड निकालते हैं इसका। तो त्रिज्या कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लिखेंगे जो इन्होंने शब्द यूज किया है, दो क्रमागत क्रमागत तानों के
बीच का क्षेत्रफल। तो कितना होगा, थीटा बटे 360। फॉर्मूला लिखना आप ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखना ही है। कितना है, 45/360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 लगाएंगे, गुणा आर कितनी है, 45 है। 45 गुणा 45, 45 से हम इसको भाग करेंगे 360 को, तो कितना बनेगा देखिए, इससे इसको 45 अट्ठे आएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। हमारे पास डिवाइड करने को क्या है, देखते हैं नीचे कितना बचेगा, डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता है, पता करेंगे। अभी पहले वैल्यू लिख लेते हैं, नीचे 8 आया, ठीक है, 8 गुणा 7 आया, तो 2 11, 2 चौक 8, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई आपके पास में, 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे 7 चौक 28। इन तीनों की गुणा करने के बाद फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 22,275, ठीक है, 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर दिया हुआ है बुक में, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बुक में दिया हुआ है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप डिवाइड कर भी सकते हैं, वरना आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब आपस में टच नहीं करते या एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाइपर कुछ इस टाइप के बने होते हैं गाड़ियों में, और ये इतने एंगल पे घूम के एरिया को साफ करते हैं। ये कोण कितना दिया है, 105। दोनों ही केस में यही होता है, दो वाइपर होते हैं गाड़ियों में, इस तरीके से एरिया साफ करते हैं। 105 दिया हुआ है, 105 दिया, 115 दिया हुआ है, 115 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो और इनकी लंबाई कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो दोनों वाइपर का हमें निकालना है, ठीक है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो निकालना है। तो एक त्रिज्या खंड हो गया, तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे, ये दो हैं तो इनका डबल हो जाएगा, तो डबल निकालेंगे इसका, तो 2 गुणा, आप बता सकते हैं कि त्रिज्या कितनी दे रखी है उन्होंने, पत्ती की लंबाई यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से कि पत्ती की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। एक वृत्त बनाएगा ये, तो इसलिए ये त्रिज्या हो जाएगी। और कोण कितना दिया हुआ है, कितने कोण पे बने हुए हैं ये दोनों पत्तियां, कितने कोण पे सफाई करती हैं, 115 डिग्री पे। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं कि कार के वाइपर की पत्ती का घूमने वाली धुरी पर कोण, तो घूमने जितना घूमे हैं, कितना कोण बना के घूमे, 115 डिग्री। तो 2 गुणा एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। कितना हो गया, 2 गुणा त्रिज्या खंड है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है, 115 है, 115 बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 यूज करेंगे, और त्रिज्या कितनी है, 25, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये ओवरऑल आपका, तो काटेंगे इसको, तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, एक बचा, 5 तिया 15, ठीक है। 5 से इसे काटते हैं, तो ये 5 से जब काटेंगे तो देखिए ध्यान से कितना हो जाए, 5 सत्ते 35, और एक बचा, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से और काटते हैं, कितना आया, 36 आया, और 2 से काटते हैं
18 आया, 18 दूनी 36, ये 11 हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, देखिए ध्यान से, 23 गुणा 11 गुणा 25 और 25 का स्क्वायर 625 हो गया, बटे आपका कितना हो गया, 18 बचा हुआ है, गुणा 7 बचा है नीचे। ठीक है, इन सब की हम गुणा करेंगे तो 18 सत्ते 126 होता है, 126 आ गया। अब आपकी बुक में ये बटे में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और इन सब के ऊपर वालों की गुणा करके आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई लाइट हाउस है यहाँ पे। ठीक है, वो लाइट हाउस क्या कर रहा है, इस तरीके से खड़ा है और वो इस तरीके से लाइट को फैला रहा है, इस तरीके से। तो ये इतने एरिया में लाइट फैला रहा है वो समुद्र में। ठीक है, लाइट आउट से। तो ये जो कितनी दूरी है, ये 16.5 किलोमीटर की दूरी है, और कितने के कोण पे फैला रहा है, ये 80 के कोण पे फैला रहा है। ठीक है, ये हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है आपकी। तो ये क्या है, त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखेंगे कोण कितना दिया हुआ, त्रिज्य खंड का कोण, डिटेल लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। त्रिज्य खंड का कोण बराबर 80 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर 16.5 किलोमीटर हो गई। अब आप निकाल दीजिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है आपका 80 डिग्री बटे 360 गुणा पाई आपको 3.14 यूज करनी है, गुणा आर कितनी है 16.5 गुणा 16.5। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, दो चौकाट हो जाएगा, और 18 दूनी 36, दो दूनी 4 हो गया, दो नेम 18 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कितनी वैल्यू हमारे पास बची है, लिख लेते हैं। 2 गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 16.5 बटे 9, ये वैल्यू बची हुई है। तो 2 गुणा 3.14 गुणा 165 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 27,225 होता है। 27,225 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये रहा पॉइंट आपका, बटे 9। बटे में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट इन दोनों की गुणा करके, इन तीनों की गुणा करके हम लिख देते हैं कितना बनेगा आपका, ये फाइनल बन रहा है आपका 1709.73 डिवाइड बाई 9। 9 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, हमने डिवाइड कर लिया है। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप डिवाइड करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिए, हम डिवाइड करके भी बता देंगे आपको। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या, ये जो है, ये रही त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए उन्होंने कहा 6 डिजाइन बनी हुई है, एक ये बनी हुई है ऐसी, ये दूसरी बनी हुई है, ये तीसरी बनी हुई है, चौथी और पांचवी, और ये रही आपकी छठी। 6 डिजाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन हो गई। तो 360 डिग्री का कोण कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ है, 6 में डिवाइड हुआ है, तो 60 60 का बन गया, 6 छंग 36 हो गया। और त्रिज्या कितनी होगी, 28 हो गई।
और हमें क्या निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल। ये डिजाइन क्या है, वृत्तखंड है, सही है। तो वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का माइनस करना है। तो चलिए करते हैं, आसान है क्वेश्चन। तो पहले हम लिख देते हैं मेज पोष की त्रिज्या। मेज पोष की त्रिज्या, मेज पोष की त्रिज्या कितनी है, आपको दी हुई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या खंड का कोण कितना हो गया, जो आपका त्रिज्य खंड है, ठीक है, त्रिज्य खंड, प्रत्येक त्रिज्य खंड है ना, प्रत्येक प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण बराबर 360, कितने पोर्शन हुए हैं, टोटल 6 पोर्शन हुए हैं, तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, जो डिजाइन है वृत्तखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा वृत्तखंडों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे आप, सही है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा, कैसे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लगा दिया फॉर्मूला, बस वैल्यू लगाइए, आंसर पाइए। तो 6 गुणा आर हम कॉमन कर ले रहे हैं, आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, बाकी हम वैल्यू लगा दे रहे हैं। थीटा कितना है, 60/360 गुणा पाई की वैल्यू हम यूज कर ले रहे हैं 22/7, ठीक है, माइनस 1/2 60, साइन 60 का मान लगा दी, साइन 60 √3/2, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पे √3 की वैल्यू हम लगा देंगे 1.7, 6 इंटू, याद रखेंगे 1.7 लगाने पर ही इस क्वेश्चन का आंसर मैच होगा। 1.732 लगाने पर या 1.73 लगाने पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका मैच नहीं होने वाला है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन में। आर स्क्वायर, आर की जगह पे हमने वैल्यू नहीं लगाई, वैल्यू लगाते हैं, कितनी है, 28 गुणा 28, ये हमारे पास कितना आ गया, 6 बार गया, तो 3 और ये 11, 11/3 × 21 माइनस √3/4, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, 6 गुणा 28 गुणा 28 और ब्रैकेट में क्या हो गया, ये 11/21 माइनस, ये कितना हो गया, 1.7 हम वैल्यू लगाएंगे इसकी, तो ये हमारी बनेगी और बटे 4, ठीक है। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, 6 गुणा 28 गुणा 28 और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 21 चौक 84 एलसीएम आ गया, ठीक है। 21 चौक 84 हो गया, 11 चौक 44 माइनस 21 की 17 से गुणा कर देंगे तो आपका बनेगा 35.7, ठीक है। और ये वैल्यू सॉल्व हो गया, कितनी आ गई, 6, 28 और 28 का वर्ग कर लेते हैं, 28 का वर्ग होता है, तो 28 और 28 का वर्ग आपका हो गया 784, और इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचने वाली है वैल्यू 8.3 बचेगी, हाँ 8.3 अपॉन 84, ठीक है। अब आगे करते हैं, इसको 28 28 लिख लेते हैं दोबारा से, बताते हैं अभी आपको क्यों किया ऐसा। तो 28 तिया 84 और 3 दूनी 6, आपके पास आ गया 28 दूनी 56, इसलिए हमने इसको खोल के लिखा था, गुणा 8.3, अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपके पास फाइनल आ जाएगा 464 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कहते हैं कि इतना क्षेत्रफल आ गया, अब इन्हें बनाने की लागत निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि 0.35 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन, तो लागत निकालते हैं कितनी हो गई आपकी
जो आपका क्षेत्रफल आया है उसकी गुणा आप इसी रेट से कर दीजिए, 0.35 से रेट से गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना बनेगा, 162 रुपये 68 पैसे। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर भी साथ में कंप्लीट हुआ। चलिए करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर को।